हेलो दोस्तों, आपका वापस से स्वागत है आपके YouTube चैनल अनबॉक्स स्टोरी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्टूडेंट बिना बैंक के चक्कर लगाए एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हैं। जहां स्टूडेंट्स को बैंक के चक्कर ना लगाने पड़े, स्टूडेंट को घर पर बैठे 1 क्लिक से लोन मिल जाए, ये कैसे हो सकता है। तो इस वीडियो में पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जानेंगे। इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा कि बिना बैंकों के चक्कर लगाए आप एजुकेशन लोन कैसे ऑप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिलो 4 लाख का लोन लेते हैं तो वहां बैंक को कोई गारंटर नहीं चाहिए होता है, बैंक को बस को बोरोवर चाहिए होता है। अगर आप 4 लाख से 6.5 लाख का लोन ले रहे हैं तो बैंक को एक गारंटी चाहिए होती है, और अगर आप 6.5 लाख से ऊपर का लोन ले रहे हैं तो बैंक को गारंटी के साथ साथ एक सिक्योरिटी भी चाहिए होती है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसी स्कीम ला दी है जिससे आपको बैंकों के दरवाजे बार बार नहीं खटखटाने होंगे। वो है विद्या लक्ष्मी पोर्टल। आपको मैं बता रहा हूं, आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जा सकते हैं और वहां पर अगर आप डायरेक्ट भी बैंक जाएंगे तो बैंक मैनेजर आपको यही सलाह देगा कि आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई करिए। ये विद्या लक्ष्मी पोर्टल क्या है, चलिए स्क्रीन पे आ जाते हैं और देखते हैं। विद्या लक्ष्मी पोर्टल में आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल वन स्टॉप सोल्यूशन है, जहां से आप सारे बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। आप एक साथ 3 बैंक्स में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां आप स्कीम कंपेयर कर सकते हैं, बैंकों की जो लोन की स्कीम है, इंटरेस्ट रेट है, इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करके आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करते समय आपसे बेसिक डिटेल पूछे जाएंगे, यहाँ कैप्चा कोड पूछा जाएगा, कैप्चा कोड भर लेना है। और उसके बाद आप जैसे ही रजिस्टर कर लेंगे आपको ईमेल आईडी पे एक लिंक जाएगा, उससे वेरीफाई करना है और वापस से लॉगिन कर लेना है। जब आप एक बार लॉगिन कर लेते हो तो वहां पर पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके अदर इनकम डिटेल्स, आईडी प्रूफ, ये सारी चीज़ों को अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। जब ये आप सारी चीज़ें कर लेते हो, सारी चीज़ें अपलोड कर लेते हो तो वहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। आप वहाँ पर कितने रुपए का लोन लेना है, किस बैंक से लेना है और किस कोर्स के लिए लेना है, कितना अमाउंट लेना है, ये सारी चीज़ें वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को भी ट्रैक कर सकते हो कि कितने दिनों में आपका ये लोन अप्रूव होता है। आप उस स्टेटस को भी ट्रैक कर सकते हो। और साथ ही अगर आपको कोई इशू है अगर, तो यहाँ पर रिपोर्ट का बटन भी रहता है, आप इस पर कंप्लेन भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ऑल टुगेदर विद्या लक्ष्मी ऐप में आप एक घर पर बैठे बैठे ही एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब आपका लोन एक बार अप्रूव हो जाए तो फिर आपको बैंक बुला सकता है अपने ब्रांच में, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको बैंक में जाकर जमा करने पड़ेंगे और तब जाकर आपका जो लोन है वो डिसबर्स हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम मैंने विद्या लक्ष्मी जो पोर्टल है, ऐप है, उसमें नोटिस की है। वो क्या प्रॉब्लम्स है मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। सबसे पहले तो जब भी आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल में अप्लाई कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए जो भी डिटेल्स आपने भरे हैं वो बिल्कुल सही भरे हों, क्योंकि एक बार आपने प्रोसेस कर दिया एप्लीकेशन तो आप वापस से कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। ये आपके सोशल मीडिया का अकाउंट नहीं है कि आप ईमेल आईडी चेंज कर देंगे या कोई और डिटेल चेंज कर देंगे। एक बार विद्या लक्ष्मी पोर्टल में एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया तो गवर्नमेंट के पास भी और बैंक के पास भी आपकी वही डिटेल रहेगी, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, एक बार अगर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया तो अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं ब्रांच चेंज कर लूं, मैं बैंक के इस ब्रांच से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मे बी वॉट एवर द रीजन इज कि वहां पर स्टाफ अच्छे नहीं है या कोई लीव पे है या प्रोसेस लेट से होता है, अगर आप चाहते हो ब्रांच चेंज कर लेना तो भी आप विद्या ज्योति ऐप में आपने एक बार अप्लाई कर दिया, आपका बैंक आपको अप्रूव हो गया, आपका बैंक सैंक्शन हो गया, तो इसके बाद आप ब्रांच चेंज नहीं कर सकते। एक बार विद्या लक्ष्मी ऐप में आपको अप्रूवल मिल गया बैंक्स का, तो अब बैंक चाहकर भी चेंज नहीं कर पाओगे। और लास्ट और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक बार आपने विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई कर दिया लोन के लिए तो कोई सर्टेन टाइमलाइन नहीं है कि 10 दिन में लोन सैंक्शन होगा, कि 15 दिन में होगा, कि 20 दिन में होगा। और इसके लिए आप लाख मेल लिख लो, NSDL ही पूरे के पूरे वेबसाइट को मैनेज करती है, तो भी बेयरली उनका रिप्लाई आने के चांसेस रहते हैं, रिप्लाई आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ एक समस्या है कि टाइमलाइन मेंशन नहीं किया गया कि कितने टाइमलाइन में स्टूडेंट को लोन मिल जाएगा। बट यही अब एक ऑप्शन रह गया है, विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू ही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको इंटरेस्टिंग जानकारी दी होगी। आई होप इस वीडियो से मैं कुछ हेल्प कर पाया हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। टेक केयर।